नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 है, चौथी क्लास है। उसकी जो पहला भाग है आओ सीखे, ये आपकी किताब है कक्षा 4 की, इसका पहला भाग है। इसमें आज हम पर्यावरण है वो देखेंगे। ये पर्यावरण अध्ययन है, इसका पहला पार्ट है बचपन की यादें। तो ये पार्ट है हम देखेंगे। ये गणित है, इसके वीडियो भी इस नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपसे नहीं खुले तो माता पिता की हेल्प या भाई बहन की हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश के वीडियो भी हमने डाले हुए हैं, साथ में पर्सन जो ट्यूशन है वो भी किए हुए, तो आप देख लेना। हिंदी के वीडियो भी हमने डाले हैं, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी मित्र हैं आपके दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर लेना। तो आप आ जाओ बचपन की यादें, पार्ट नंबर 1 है पर्यावरण का। ये पेज नंबर है 179, 179। इस पेज नंबर पर आ जाओ। आज हम पहला पार्ट देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का। इस बुक में पर्यावरण अध्ययन के टोटल 10 पार्ट है, तो इसमें पहला पार्ट है बचपन की यादें, वो देखते हैं। कहां पर है? ननिहाल। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। कौन गई? सुनीता गई, ठीक है। मामा जी का लड़का अंकुर, मामा जी का लड़का, उसका नाम क्या है? अंकुर। और सुनीता हम उम्र है, हम उम्र मतलब एक जैसी उम्र। जैसे आपकी उम्र मान लो 10 साल है, और आपके मामा का लड़का उसकी उम्र भी 10 साल है, तो आप हम उम्र। सुनीता की मौसी पास ही के गांव में रहती है। सुनीता है उसकी मौसी, वो भी पास ही के गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता, अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई। यानी उसकी मौसी की लड़की है, वो भी ननिहाल आई, उसका भी ननिहाल वही है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने को देती है। नानी जी क्या देती है? आम देती है। आप भी जाते होंगे ननिहाल में, तो आपकी नानी जी है वो भी खाने के लिए कुछ देती होगी। अब है माँ का बचपन। नानी जी बोल रही है, अनीता आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया था। यानी अनीता को बोल रही है कि तुम्हारी माँ को भी अचार बनाना मैंने ही सिखाया था। फिर अनीता बोलती है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली सासी भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? अनीता पूछ रही है कि नानी जी आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? नानी जी बोलती है, बेटा तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हो गई, मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। तो ये कौन बता रही है? नानी बता रही। फिर अनीता बोली, नानी जी माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी। यानी माँ तो हमें पढ़ने के लिए ही कहती है। तो नानी जी बोलती है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। यानी पुराने टाइम में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे, तो आपके माता पिता भी कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। फिर भी समय समय पर मैं भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। फिर अनीता कहती है, नानी जी आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की? नानी जी कहती है, बेटा मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फोटो देखने लग गए। कौन लेके आ गई? सुनीता लेके आई। इससे पहले जो बात चल रही है वो अनीता और नानी जी के बीच चल रही है। अब सुनीता भी आ गई है फोटो लेके। अब सुनीता बोलती है, नानी जी मेरे माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी। कौन सी फ्रॉक? फूल वाली। वह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारा वाली साड़ी पहनी है। ये फोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फोटो बताऊंगी। नानी जी कहती हैं, ये फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। कब गए? मामा जी की शादी के समय का। इस तरह सभी फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन है,
ये आपको उत्तर देना है। आपका ननियाल कहाँ है, तो आपका जहां पर ननियाल हो उस गांव का नाम लिखना है। आपके मामा जी और माँ से क्या रिश्ता है, तो आपके मामा जी और माँ से क्या है, वो भाई बहन है और प्रेम वगैरह है, वो आपको लिखना है। आपके ननियाल में कौन कौन रहते हैं, तो आपके मामा नाना सभी के नाम लिखने हैं, खुद के जो ननियाल में है वो लिखने हैं, ठीक है। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मामी कहते हैं, ठीक है, मामी जी। आप ननियाल कब कब जाते हैं, तो आप ननियाल कब जाते हैं वो लिखना है, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में, और कब जाते हो वो भी लिख लेना। आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है, आपके पिताजी और मौसा जी आपस में क्या है, हमारे यहाँ पर उसको साडू बोलते हैं, आप देख लेना। पिताजी और मौसा जी आपस में क्या, साडू। आपको ननियाल में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो जो भी आपको ननियाल में अच्छा लगता हो वो लिखना है। अब ये पता कीजिए और बताइए, ये भी आपको लिखना है। आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की, आपके माँ और पिताजी ने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है वो आपको पूछ के यहाँ पर लिखना है। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था, उन्हें पढ़ना कैसा लगता था, अच्छा लगता था या नहीं लगता था, वो उन्हें पूछ के लिखना है। माँ के भाई बहनों में से सबसे अधिक पढ़ाई किसने और क्यों की, ये भी माँ के भाई बहन है, उनमें सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों की, ये भी आप पूछ के लिखना है। अब है पिताजी का ससुराल, जो माँ का पियर है यानी आपका ननियाल है, वो पिताजी का ससुराल भी है। तो ये अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी व सभी खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया गया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जमाई शाह को मनवार कर आम की मिठाई खिलाई। क्या खिलाई, आम की मिठाई। तब सुनीता के पिताजी ने कहा कि साला जी आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर आ गई। अब देखो, आपके माँ व पिताजी का ससुराल कहाँ कहाँ है, तो पिताजी का ससुराल तो आपका ननियाल है, वो सेम ही है, ठीक है। और जो माता जी का ससुराल है वो आपका घर है, खुद का घर, वो आपके माँ का ससुराल है। आपके पिताजी को आपके मामा जी और मौसी से क्या क्या कहकर बुलाते हैं, आपके जो पिताजी है उसको आपके मामा और मौसी है वो क्या कह के बुलाते हैं, तो मामा तो बहनों ही कहते होंगे और मौसी है वो जीजा कहती होगी। आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर बुलाते हैं, आपके माता पिता है वो अपने अपने जो सासू है, पिताजी वो तो आपकी नानी है वो उसकी सासू लगती है, और आपकी दादी है वो आपके माँ की सासू लगती है, तो उसको वो क्या कह के पुकारते हैं वो आपको सुन के आपको लिखना है। आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है, तो कैसे सेवा की जाती है, खाना वगैरह खिलाया जाता है, तो वो आपको लिखना है। अब ये पता कीजिए और लिखिए, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहते हैं, आपके पिताजी के भाई और बहन, पिताजी के भाई, बड़ा भाई है तो होगा ताऊ, छोटा भाई है तो होगा चाचा, और जो बहन है वो होगी बुआ, बुआ या बुआ जो भी लिखते होंगे आप लिखते हैं। आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं, आपके पिताजी के जो साला और साली है वो आपके लगेंगे, साला तो लगेंगी मामा और साली है वो लगेगी मौसी। ये बुआ नहीं होगा, बुआ होगा, ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज था। आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर में क्या क्या काम करते थे, तो क्या काम करते थे वो पूछ के आप लिखना है। आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं, पिताजी ये उनको क्या क्या काम करने आते हैं। किन्हीं दो कामों के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। जो भी काम हो, क्या क्या करना आता है, तो वो आपको लिखना है और उनको पूछना है कि कहाँ और कैसे सीखा। अब इसमें हमने क्या सीखा, ननियाल के रिश्तों, नाना जी नानी जी मामा जी आदि को समझा, माँ के बचपन को जाना,
हमारे घर आए, मेहमानों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है वो भी जाना। पिछली कक्षा में आपने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था, अब आपके ननियाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाइए। क्या करना है, वंश वृक्ष होता है वो कैसे बनाना है, जैसे आपके नाना, ठीक है, ये नाना, नाना का नाम लिखना है, ठीक है। इसके नीचे ऐसे ऐसे बनाना है। यहाँ पर आपके मामा का नाम, और यहाँ पर आपके मौसी जो मामा की बहन है वो, यहाँ पर आपकी माँ, यानी ये आपस में भाई बहन है। मामा है उनके ऐसे करो, यहाँ पर उसके पुत्र का नाम, यहाँ पर उसकी पुत्री का नाम। मौसी है उनके भी ऐसे ही लिखना है, और आपके माँ है उसमें भी आपके भाई बहनों के यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये वंश वृक्ष होता है। तो ये ऐसे आपको अपने नाना ननियाल का है वो बनाना है, ठीक है। अब अगला पार्ट है अरणी का परिवार। तो ये अगले वीडियो में हम देखेंगे अरणी का परिवार। और आप YouTube चैनल ये जो नैनो एकेडमी है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसमें चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में जाकर जो चौथी क्लास के दूसरे वीडियो हमने डाल रखे हैं, हिंदी के डाल रखे हैं, इंग्लिश के, गणित के, तो वो भी आप देख लेना। यदि आपसे नहीं खुल रही हो तो आप किसी की हेल्प लेके ये प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये पार्ट 2 है अरणी का परिवार, ये अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।